प्रधानमंत्री मोदी की मां इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल उन्हें ले जाया गया है। प्रधानमंत्री की मां हीराबेन की हालत इस वक्त स्थिर है। अस्पताल की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया है यूएन मेहता अस्पताल की तरफ से, जिसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री की मां को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, उन्हें यूएन मेहता अस्पताल लाया गया और उनकी जो हेल्थ कंडीशन है वो स्टेबल बताई गई है। जो प्रेस नोट जारी किया है यूएन मेहता अस्पताल ने, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये इसी दिसंबर महीने की तस्वीर है जब गुजरात में विधानसभा चुनाव हो रहा था। जब गुजरात में विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हुए थे, उस वक्त 4 दिसंबर का वो दिन था और प्रधानमंत्री मां से मिलने के लिए पहुंचे थे गांधीनगर में, जहां पर हीराबेन रहती हैं। वहां पहुंचे, घर जाकर उनके साथ चाय पी, उनका आशीर्वाद दिया। उसी वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। अब जो जानकारी है, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में इस वक्त हीराबेन को भर्ती करवाया गया है। इससे पहले आपने देखा उनके जन्मदिन के मौके पर भी प्रधानमंत्री पहुंचे थे। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आशीर्वाद लिया था यूएन मेहता अस्पताल की तरफ से। अब से कुछ देर पहले जो एक प्रेस नोट जारी किया गया, उसमें बताया गया कि प्रधानमंत्री की मां हीराबेन को वहां पर लाया गया है। वो अस्पताल में भर्ती हैं इस वक्त और उनकी हेल्थ कंडीशन को स्टेबल बताया गया है। उनकी हालत स्थिर है, यह अस्पताल की तरफ से बताया गया है। ये देखिए, ये वो प्रेस नोट है जो यूएन मेहता अस्पताल की तरफ से जारी किया गया। अहमदाबाद के यूएन मेहता कार्डियोलॉजी और रिसर्च सेंटर के तरफ से ये प्रेस नोट जारी किया गया है। उनके प्रवक्ता की तरफ से ये बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी की मां यूएन मेहता अस्पताल लाई गई हैं, उन्हें वहां पर भर्ती करवाया गया है। वो इस वक्त वहीं पर एडमिट हैं और यह भी कहा गया है कि हेल्थ कंडीशन स्टेबल है, यानी कि उनकी हालत स्थिर है। यह वो प्रेस नोट है जो अस्पताल की तरफ से जारी किया गया है। रविंद्र मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ है। रविंद्र, और क्या जानकारी इसे लेकर? देखिए, अभी जो जानकारी है कि कल रात में उनकी तबीयत खराब हुई थी और चूँकि गांधीनगर में रहती हैं, अपने बेटे के पास रहती हैं हीरा बाप, तो उसके बाद जब तबीयत खराब हुई तो उनको यूएन मेहता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की सघन निगरानी में है और जैसा कि आपने बुलेटिन भी दिखाया, हेल्थ बुलेटिन हॉस्पिटल का, उसमें कहा गया कि तबीयत में सुधार हो रहा है, हालत स्थिर है, लेकिन डॉक्टरों की सघन निगरानी में है। अब ये भी है कि वहाँ के मुख्यमंत्री भी वहाँ पर जाएंगे, परिवार के सदस्य हैं, संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जा सकते हैं। हालांकि इसके बारे में औपचारिक अभी तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मां की तबीयत खराब है तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री उनको देखने के लिए अहमदाबाद जाएं, हॉस्पिटल जाएं। और लेकिन फिलहाल यही कहा जा सकता है कि उनकी तबीयत स्थिर है, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, डॉक्टरों की सघन निगरानी में है। परिवार के सदस्य जो अहमदाबाद में हैं, गांधीनगर में, वो सभी वहाँ पर मौजूद हैं और डॉक्टरों ने कहा कि चिंता की बात नहीं है, हम लोग पूरी नज़र रखे हुए हैं, जो भी मेडिकल फैसिलिटी चाहिए वो सारी चीज़ दी जा रही है। तो कहा जा सकता है कि तबीयत अभी स्थिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का। कल रात की ये बात है जब उन्हें तकलीफ हुई, उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा कल रात। देखिए, जो जानकारी है, हालांकि इस पर भाई कुछ साफ तौर पर नहीं कहना काफ़ी मुश्किल, लेकिन जो जानकारी मिल रही, कल रात में उनकी तबीयत में कुछ खराबी हुई, उसके बाद ही उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। पहले तो ये लगा कि रूटीन चेकअप है, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि उम्र भी है और ऐसे में उनकी सघन जांच कर लेनी चाहिए। उनके सलाह पर फिर उनको हॉस्पिटल में भर्ती भी कराया गया है। डॉक्टर उनकी निगरानी भी कर रहे हैं, सघन जांच कर रहे हैं हर तरह से, क्योंकि उम्र की जो 100 साल की प्रधानमंत्री की मां है, ऐसे में शारीरिक कमजोरियां हो सकती है। जो भी उनको अगर परेशानी है उसकी पूरी तरह से जाँच होनी चाहिए, पूरी तरह से क्योर होकर ही वो घर जाए, ये डॉक्टरों की सलाह थी और परिवार ने भी उसको माना। तो ऐसे में अभी वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनकी सघन जांच चल रही है और बुलेटिन के अनुसार उनकी स्थिति अभी सुधर रही है, तबीयत और स्टेबल है और हो सकता है कि प्रधानमंत्री उनको देखने जाएं। एक बात और है कि अभी कुछ दिन पहले जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के अंतिम दिनों में आपने देखा कि अपनी माँ से मिलने गए थे, उनसे बातचीत भी कर रहे थे, उनके साथ चाय भी पिए थे। उस समय हम लोग भी घर के बाहर ही थे गांधीनगर में, तो कहीं ना कहीं उस समय भी काफ़ी अच्छी तबीयत थी। इतनी उम्र के बावजूद वो अपना वोट भी करने गई थी। वो भी तस्वीर पूरे दुनिया ने देखा था कि 100 साल की उम्र में अपने मताधिकार का उन्होंने प्रयोग भी किया था और आज उनकी तबीयत खराब है तो वो हॉस्पिटल में भर्ती है।
और डॉक्टर उनकी सघन निगरानी कर रहे हैं, लेकिन स्टेबल है, हालात में सुधार हो रहे हैं, तबीयत में सुधार हो रहे हैं, जो जानकारी के अनुसार अभी तक। क्या ये जानकारी मिल पाई है कि अभी परिवार से कौन कौन वहां पर है साथ में? देखिए, अभी कहना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन जो जहाँ पर घर में रहती हैं प्रधानमंत्री की माँ, वो बेटे साथ में हैं, सोमा भाई जो बड़े बेटे हैं वो हैं, परिवार के अन्य सदस्य जो हैं, चाहे बहुएं हों, पोते हों, नाती, ये सभी वहाँ पर हैं। परिवार के अधिकतर सदस्य जो अहमदाबाद और गांधीनगर में होते हैं वो सभी हॉस्पिटल में मौजूद हैं। यहाँ तक कि जो चाहे मुख्यमंत्री हो या फिर बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी हॉस्पिटल के आसपास में हैं। तो सारी चीज़ पर निगरानी रखी गई है, लेकिन कहा जाता है ना कि उम्र है, हॉस्पिटल है, तो सब कुछ डॉक्टर के ऊपर होता है, डॉक्टर भगवान होते हैं। तो परिवार के सदस्य तो हैं, लेकिन सब कुछ डॉक्टर है, डॉक्टर की निगरानी में है, डॉक्टर ही उनकी सघन जांच कर रहे हैं। चाहे जितने भी मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत होती है, जो भी उनको तकलीफ़ें हैं उसको दूर करने के लिए, तो कहा जा सकता है कि स्टेबल है, तबीयत में सुधार हो रही है। परिवार के सदस्य भी वहाँ पर है, प्रधानमंत्री लगातार संपर्क में भी हैं, डॉक्टरों के संपर्क में भी हैं, प्रधानमंत्री अपने परिवार के भी संपर्क में है, अपने बड़े भाई के संपर्क में भी है। तो यही अभी कहा जा सकता है कि जब जो नेक्स्ट बुलेटिन आएगा, हेल्थ बुलेटिन, हो सकता है कि शाम तक आए, जब तबीयत में और बेहतर सुधार हो जाए। मुख्यमंत्री जा सकते हैं वहां पर गुजरात के? देखिए, चूँकि प्रधानमंत्री की माँ है और उनका जो मुख्यमंत्री है उनका भी लगाव काफ़ी रहा है, वो समय समय पर जाते रहते हैं, परिवार के सदस्यों से भेंट करते रहते हैं। तो एक तो वैचारिक संबंध भी, परिवार के संबंध भी, मुख्यमंत्री भी हैं, तो ऐसे में वो वहाँ के जरूर जानकारी ले रहे हैं, वो जाएंगे भी वहाँ पर। हो सकता है, क्योंकि हम लोग दिल्ली में बात कर रहे हैं, इसकी पूरी पुष्टि करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन भूपेंद्र पटेल हो सकता है कि वहाँ पर जाएं। यहाँ तक कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी थोड़ी देर बाद, 1-2 घंटे में हो सकता है कि हॉस्पिटल जाएं, CR पाटिल अभी। तो ऐसे में मुख्यमंत्री हों, बीजेपी के बड़े बड़े नेता हों, दूसरे वहाँ के मंत्री हों, हॉस्पिटल जाएंगे तबीयत के बारे में पता करने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार हॉस्पिटल से भी संपर्क में है, परिवार के सदस्यों भी संपर्क में है। ऐसे में हर कोई चाहेगा कि उनकी तबीयत सुधारे, आखिर क्यों भर्ती करना पड़ा, सबकी जागरूकता होती है, सब सतर्कता भी बरतते हैं। ऐसे में चाहे मुख्यमंत्री हों, प्रदेश के बीजेपी के बड़े नेता हों, मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल के सदस्य हों, या फिर आज ही हम लोग यहाँ पर कई जो नेताओं से भी बात हुई, सब जानना चाहते हैं कि आखिर तबीयत में क्या है भी प्रधानमंत्री की माँ का, तो सभी जानना चाहते हैं। लेकिन बार बार यही है कि जब हॉस्पिटल में भर्ती हैं तो सब कुछ डॉक्टर की निगरानी में है, डॉक्टर ही बेहतर उनका इलाज कर सकता है। और जो बुलेटिन है जो आपने दिखाया है, तबीयत में लगातार सुधार हो रहा है, और ऐसे में चिंता की कोई बात नहीं है डॉक्टर के और बुलेटिन के हिसाब से। और रविंद्र, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे, गुजरात विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण, उससे ठीक पहले का दिन 4 दिसंबर का वो दिन था जब आप भी वहां पर थे, जब आपने जिक्र किया इस बात का, प्रधानमंत्री ने मां से मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लिया, उनके साथ बैठकर चाय पी। वो तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। उस वक्त स्वस्थ नजर आ रही थी हीराबेन। बिल्कुल, देखिए, बार बार यही है कि जो ह्यूमन बॉडी होता है उम्र के अनुसार उसमें काफ़ी परिवर्तन होता है, ये तो बायोलॉजिकल थिंग है, ये सबको जानकारी में है। ऐसे में 100 साल की माँ हैं प्रधानमंत्री की, और जब वो प्रधानमंत्री उनसे मुलाकात की थी, जो आपने तस्वीरें दिखा रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं, हंस हंस के बात कर रही हैं, चाय भी पी रही हैं अपने बेटे के साथ, बेटे को आशीर्वाद भी दे रही है। तो ऐसे में उसके बाद से 10-15 दिन हुआ है, तो तबीयत में खराबी भी हो सकती है, और रूटीन चेकअप के लिए उनको ले जाया गया था और डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। तो जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं उसके बाद का जो आज की तस्वीर है, दोनों में अंतर तो जाहिर सी बात है। एक तस्वीर में अपने बेटे के साथ, देश के प्रधानमंत्री के साथ वो एक मातृत्व दे रही हैं, उनके साथ चाय पी रही हैं, उनको आशीर्वाद दे रही हैं, आशीष दे रही हैं, प्रधानमंत्री भी उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। और दूसरी तस्वीर जो हॉस्पिटल का है कि जहां वो भर्ती हैं, जहां इलाज चल रहा है, तो दोनों तस्वीर अलग अलग कहानी बयां करता है। लेकिन ये ज़रूर है कि प्रधानमंत्री भी काफ़ी चिंतित होंगे और लगातार वो परिवार के सदस्यों से संपर्क में होंगे, अपने वहाँ के डॉक्टर से लगातार संपर्क में होंगे, और हो सकता है कि प्रधानमंत्री अहमदाबाद भी जाएं, गांधीनगर भी जाएं अपनी माँ को देखने के लिए। और जैसा कि जिक्र आपने किया रविंद्र, चाहे दिसंबर के महीने की बात हो या उससे कुछ दिन पहले जब मां का जन्मदिन था उस मौके पर पहुंचे, उससे पहले फिर मार्च के महीने में प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। यानी गुजरात में किसी योजना की शुरुआत की बात हो, कोई खास कार्यक्रम हो, विधानसभा चुनाव हो, उनका अपना जन्मदिन हो या फिर मां का जन्मदिन हो, कोई खास मौका प्रधानमंत्री चूकते नहीं हैं जब वो मां से मुलाकात कर सके, उनका आशीर्वाद ले सके। रविंद्र,
देखिए, माँ तो माँ ही होती है, और हालांकि प्रधानमंत्री 2014 के बाद कई बार कह चुके हैं कि 140 करोड़ जो देशवासी हैं वही उनका परिवार है। लेकिन अगर अपने व्यक्तिगत परिवार की बात कहें तो प्रधानमंत्री का सीधे तौर पर बहुत ज़्यादा लगाव अगर किसी से था तो वो अपनी माँ से था। और जब भी वो गुजरात जाते थे कोशिश उनकी यही होती थी कि अपनी माँ से मिलें, उनका आशीर्वाद लें, उनसे बातचीत करें, उनके हाथ से खाना खाएं। आपने वो तस्वीरें भी देखी होगी, वो आपने वीडियो भी देखी होगी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी माता जी के साथ खाना खा रहे हैं, दोनों एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, और काफ़ी एक दूसरे से जो बच्चा होता है अपनी माँ से जो हर तरह के बात करता है वो भी प्रधानमंत्री उनसे बात कर रहे हैं, माँ भी उनसे अपनी जानकारी ले रही हैं। तो कई तरह के वीडियो, मैं आपके पास लौट रहा हूं। यूएन मेहता अस्पताल जहां पर इस वक्त हीराबेन भर्ती हैं, वहां पर गौरव पाटिल मेरे सहयोगी जो हैं उसी अस्पताल के बाहर मौजूद है। गौरव, वहां से क्या जानकारी मिल रही है? जी देखिए, यहाँ पे अभी तक ये जानकारी मिली है कि हीराबा की जो 99 साल के हो चुके हैं, 100वें साल में उनका प्रवेश हो चुका है, और आज सवेरे उनको श्वास लेने में दिक्कत हो रही थी, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। उसके चलते उनको यूएन मेहता जो हार्ट स्पेशल हॉस्पिटल है वहाँ पे भर्ती कराया गया था, और ज़रूरी जो भी चेकअप है वो डॉक्टर ने किए थे। और उनके बाद आधिकारिक तौर पर एक मेडिकल बुलेटिन यूएन मेहता हॉस्पिटल की ओर से जारी हुआ है, जिसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री की माता की जो तबीयत है वो स्थिर है और भी सुधार पे है। तो जिनके जो भी जरूरी मेडिकल चेकअप थे वो पूरे हो चुके हैं। डॉक्टर की पूरी टीम उन पर निगरानी बनाए रखे हुए है। जान के ये भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये भी सामने आई है कि प्रधानमंत्री की माता की तबीयत को लेकर पूरा देश चिंतित है, और यहाँ पे परिमल नथवाणी जी पहुँच चुके हैं। राज्य के जो हेल्थ मिनिस्टर है ऋषिकेश पटेल वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। राज्य के जो अधिक मुख्य सचिव है जिनके पास आरोग्य की जिम्मेवारी है वो मनोज अग्रवाल यहाँ पे पहुँच चुके हैं। जो विधायक है लोकल वो भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, के कैलाश नाथन है वो भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। पुलिस का पूरा बंदोबस्त यहाँ पे लगा है क्योंकि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री भी यहाँ पे विजिट करने वाले हैं और अपनी माता की जो तबीयत है उसके बारे में वो पूछा करने वाले हैं। तो अमूमन ये माहिती प्राप्त हो रही है कि उनको गौरव, क्या ये बात की पुष्टि, क्या इस बात की पुष्टि हुई है कि प्रधानमंत्री आएंगे यहाँ? जारी किया गया है कि उनकी तबीयत अभी सुधार पर है। जी गौरव, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्या इस बात की पुष्टि हुई है कि प्रधानमंत्री आएंगे यहाँ? गौरव, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि पुलिस के काफी यहां पर सख्त इंतजाम है, क्या प्रधानमंत्री भी यहां पर आने वाले हैं? गौरव पाटिल मेरे सहयोगी उसी अस्पताल के बाहर मौजूद हैं जहां प्रधानमंत्री की मां हीराबेन को भर्ती करवाया गया है। जैसा कि गौरव बता रहे हैं कि सांस लेने में उन्हें तकलीफ हो रही थी, उसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया, डॉक्टरों की निगरानी में है। जो हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है अस्पताल की तरफ से उसमें कहा गया है कि हेल्थ कंडीशन स्टेबल है, हालत स्थिर बनी हुई है। और जैसा कि गौरव मेरे सहयोगी ने बताया कि जो स्थानीय विधायक हैं वहां के, वो वहां पर पहुंच चुके हैं। गुजरात सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। जो प्रेस नोट जारी किया गया अस्पताल की तरफ से वो आपको हम दिखा रहे हैं। अहमदाबाद के यूएन मेहता कार्डियोलॉजी रिसर्च सेंटर के प्रवक्ता के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की मां अस्पताल में भर्ती हैं। अहमदाबाद के यूएन मेहता कार्डियोलॉजी रिसर्च सेंटर में वो एडमिट हैं। प्रधानमंत्री की मां की हालत स्थिर है। ये जो प्रेस नोट जारी किया गया है अस्पताल की तरफ से, अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल की तरफ से जो प्रेस नोट जारी हुआ है उसमें यह जानकारी दी गई। गौरव, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, एक बार फिर से मैं चाहूंगा जरा तस्वीरें दिखा दीजिए। और जो बात जिसका जिक्र आपने पहले किया कि प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच सकते हैं, क्या इस बात की पुष्टि हो गई है? जी मैं फिर से तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि ये जो यूएन मेहता हॉस्पिटल है जहाँ के प्रधानमंत्री की माता को भर्ती करवाया गया है, आज सवेरे उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आप सीधे दृश्य यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सीएम सिक्योरिटी है, जो सीएम सिक्योरिटी का पूरा कॉन्वॉय यहाँ पे पहुँच चुका है और कुछ ही देर के बाद राज्य के मुख्यमंत्री भी यहाँ पे पहुँच सकते हैं। पुलिस का चुस्त बंदोबस्त यहाँ पे लगाया गया है ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। अहमदाबाद जिले के जो जिला विकास अधिकारी है वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं।
है। कई सारे महानुभाव प्रधानमंत्री की माता की तबीयत को लेकर चिंतित थे, वो यहाँ पे उनकी तबीयत की पुच्छा करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। सवेरे उनको सांस लेने में दिक्कत आई थी, उसी फरियाद के चलते उनको इस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। डॉक्टर ने पूरी जांच कर ली है और जो भी ब्लड रिपोर्ट और बाकी जो रिपोर्ट है वो कर लिए गए हैं। उसके बाद एक आधिकारिक स्टेटमेंट यूएन मेहता हॉस्पिटल की ओर से जारी किया गया कि प्रधानमंत्री की माता की तबीयत सुधार पर है। अभी ये भी मैसेज मिल रहा है कि थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री शायद यहाँ पे पहुँच सकते हैं। उसके चलते पुलिस का चुस्त बंदोबस्त लगाया गया है। सीएम भी थोड़ी देर में यहाँ पे पहुँच रहे हैं, वो भी यहाँ पे आएंगे और प्रधानमंत्री। गौरव, क्या ये जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं अब वहां पर? मुख्यमंत्री अभी तक नहीं पहुंचे, लेकिन थोड़ी देर में वो यहाँ पे पहुंचे, क्योंकि आज एक कैबिनेट का बैठक था। वो कैबिनेट का बैठक खत्म करने के बाद आरोग्य मंत्री जो ऋषिकेश पटेल है वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। आरोग्य के अधिक मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री भी यहाँ पे आने वाले हैं। जी, गुजरात सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो अस्पताल पहुंचे हुए हैं। डॉक्टरों की निगरानी में इस वक्त हीराबेन है। अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल की तरफ से जो प्रेस नोट जारी किया गया है, जो हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है, उसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री की मां को अस्पताल लाया गया है। वो इस वक्त अस्पताल में एडमिट हैं, हेल्थ कंडीशन स्टेबल है, ये जानकारी दी गई है। और अहमदाबाद रवाना हो सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। अहमदाबाद में उस अस्पताल जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जहां पर उनकी मां हीराबेन को भर्ती करवाया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर, अहमदाबाद थोड़ी ही देर में रवाना हो जाएंगे प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं, गुजरात के भूपेंद्र पटेल, साथ ही साथ गुजरात के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो वहां पर मौजूद हैं, जो स्थानीय विधायक है वो वहां पर पहुंचे हुए हैं, गुजरात सरकार के कुछ अधिकारी जो हैं वो वहां पर पहले से मौजूद हैं। डॉक्टरों की निगरानी में है हीराबेन, अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया है। दीक्षित सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीक्षित जी, प्रधानमंत्री की मां अस्पताल में भर्ती है, जो जानकारी अभी मिल रही है कि प्रधानमंत्री भी वहां पर पहुंच सकते हैं, इसे लेकर कोई पुष्टि हुई है क्या? देखिए विशाल, अभी इस बात को लेकर कोई पुष्टि नहीं हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में कब तक लैंड करेंगे, लेकिन अहमदाबाद एयरपोर्ट पर जिस तरह की चहल पहल और हलचल नज़र आ रही है उसे देखकर लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो पूरा प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद उनकी माता जी का जो स्वास्थ्य है उनकी पूछताछ करने के लिए वो शायद आ सकते हैं। मैं आपको पहले इस पूरी खबर के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं विशाल, तो कल रात से ही हीराबा का जो स्वास्थ्य है वो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था और उसके बाद उन्हें अहमदाबाद स्थित यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वहां से जो बुलेटिन जारी हुआ है, हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ है, उसमें भी साफ तौर पर बताया गया है कि उनकी स्थिति स्थिर है, चिंता की कोई बात नहीं है, ऐसा फिलहाल लग रहा है। जैसा कि आप विशाल जानते ही हैं कि वो शतायु है और शतायु होने के कारण उनकी तबीयत में, उनके स्वास्थ्य में थोड़ा तकलीफ रहती है, बट एक रूटीन चेकअप के नाते और थोड़े उनको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी कल रात को, इस वजह से उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लेकिन फिलहाल उनकी जो स्थिति है, फिलहाल उनका जो स्वास्थ्य है वो स्थिर बताया जा रहा है। अस्पताल उन्हें कब लाया गया था, आज सवेरे या कल रात? देखिए विशाल, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कल रात को उन्हें अस्पताल लाया गया था और तब से जो सारे डॉक्टर्स हैं उनका इलाज कर रहे हैं, उनके साथ हैं। पूरा अस्पताल प्रशासन फिलहाल इस काम में जुटा हुआ है कि आखिरकार किस तरह की क्या तकलीफ थी। बुलेटिन में साफ तौर पर बताया गया है कि उनकी स्थिति स्थिर है। जहां तक राज्य के अधिकारीगण का सवाल है के यानी कि कैलाश नाथन जी भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल भी फिलहाल यूएन मेहता अस्पताल पहुंचे हुए हैं किस तरह की उनकी स्थिति है वो देखने के लिए। तो फिलहाल की अगर बात की जाए विशाल, तो स्थिति बिल्कुल स्थिर बताई जा रही है और एक संभावना ऐसी भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी अहमदाबाद उनका जो स्वास्थ्य है उनको पूछने के लिए अहमदाबाद आ सकते हैं। जी, जैसा कि आप बता रहे हैं, मुख्यमंत्री क्या वहां पर अब पहुंच चुके हैं? भूपेंद्र पटेल, हमने जानकारी ली थी कि स्वास्थ्य मंत्री पहले से वहां पर मौजूद हैं, कुछ अधिकारी वहां पर हैं, स्थानीय विधायक वहां पर हैं, मुख्यमंत्री भी पहुंच गए हैं क्या?
जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री भी गांधीनगर से यूएन मेहता अस्पताल जाने के लिए रवाना हो चुके हैं और वहां पर वो डॉक्टरों के साथ मशवरा भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या तकलीफ हुई थी और फिलहाल क्या स्थिति है। जिस तरीके से अधिकारियों की बात है और स्वास्थ्य मंत्री का सवाल है, स्वास्थ्य मंत्री और जो अहमदाबाद के उस इलाके के स्थानीय विधायक है वो भी पहले से वहां पर पहुंचे हुए थे, क्योंकि जैसे ही ये खबर आई कि हीराबा को वहां यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और उनका जो स्वास्थ्य है वो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, उसके कारण तो सारा प्रशासन वहां पर काम पर लग गया था। और फिलहाल जो सबसे बड़ी राहत की बात कही जाएगी विशाल, कि उनका जो स्वास्थ्य है वो स्थिर बताया जा रहा है। और विशाल, आप जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माता हीराबा का किस तरह का एक कनेक्शन रहा है। जब भी हीराबा को मिलने के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पर आते हैं अहमदाबाद में, खासतौर पर गांधीनगर में, रायसन में, जहाँ पर पंकज भाई जो कि नरेंद्र भाई के छोटे भाई हैं उनके साथ उनकी माता जी रहती है, वहाँ पर किस तरह के दृश्य हमें देखने मिलते हैं। तो एक अद्भुत कनेक्शन है माँ बेटे का। और प्रधानमंत्री और हीराबा के बारे में हम सब पत्रकार और सारे लोग क्या कुछ नहीं जानते हैं। किस तरीके के संघर्ष के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत उनके 5 भाई और एक बहन वासंती बहन को बड़ा किया था, कितना संघर्षमय जीवन रहा है। और आज एक गरीब परिवार का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है। ये सारी बातें हम लोग जानते हैं। और ख़ासतौर पर जब भी हीराबा का जिक्र होता है उस वक्त कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री, कई बार हमने देखा है कि कई कार्यक्रमों में भावुक भी हुए हैं। तो आज जबकि हीराबा की तबीयत थोड़ी ख़राब हुई है, उसको लेकर बहुत सारी यहाँ पर चिंताएं की जा रही है। और ख़ासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनको देखने के लिए आने की संभावना जताई जा रही है। आप हमारे साथ बने रहिए। मैं गौरव का रुख करूंगा जो कि यूएन मेहता अस्पताल के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। गौरव, मैं चाहूंगा एक बार तस्वीरें जरा जल्दी से दिखा दीजिए और वहां से अपडेट क्या है वो भी बताइए। विशाल, अभी तो फिलहाल यही अपडेट आ रहा है कि जो आधिकारिक तौर पे जो बयान मेडिकल बुलेटिन यूएन मेहता ने जारी किया है कि प्रधानमंत्री की माता को यहाँ पे सांस लेने में दिक्कत के चलते हुए भर्ती करवाया गया था। उनके सारे जो नॉर्मल टेस्ट होते हैं वो कर लिए गए और उनकी स्थिति अभी स्थिर है। जैसे ही प्रधानमंत्री की माता को यहाँ पे भर्ती करने की बात आई, भर्ती कराया गया, उसके बाद सारे जो बड़े महानुभाव माने जाते हैं जैसे कि परिमल नथवाणी, के कैलाशनाथन जो कि गुजरात सरकार की डेपुटेशन पे अभी उनको एक्सटेंशन दिया हुआ है वो अधिकारी है, और आरोग्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव, अधिक स्वास्थ्य सचिव मनोज अग्रवाल पहुंच चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री यहां पे पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यहां पे पहुंचेंगे। डॉक्टर की पूरी टीम प्रधानमंत्री की माता की जो स्वास्थ्य है उस पर नज़र बनाए रखी हुई है। अभी उनका स्वास्थ्य स्थिर है। जैसे ही मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुंचेंगे तो स्वास्थ्य मंत्री ने तो डॉक्टरों के साथ मीटिंग किया है, उसके बाद मुख्यमंत्री भी जो डॉक्टर की टीम है उसके पास सलाह मशवरा करेंगे और स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है और कौन सी नई उनको सारवार उपलब्ध कराई जाए उसके बारे में वो चर्चा विचारणा या वो सलाह मशवरा कर सकते हैं। तो अभी तक माहौल ये है कि उनकी स्थिति स्थिर है। ये बुलेटिन हॉस्पिटल की ओर से जारी किया गया है और काफ़ी जो बड़े महानुभाव है, नेता है, जो विधायक है, जो मंत्री है, वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव। यूएन मेहता अस्पताल के बाहर से गौरव हमें जानकारी दे रहे थे। दीक्षित सोनी, एडिटर जी 24 कलाक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। रविंद्र, आपका भी शुक्रिया। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।